हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये डाटा है, ग्रुप डाटा, इसका मीन एंड वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। मीन तो हमने फटाफट यहाँ से निकाल लिया है। कैसे निकाला मीन? देखिए, फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हमने सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई किया और उसका सम निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला पता है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? वेरिएंस के लिए हमें चाहिए बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इन सब का हमने सम निकाला था, बस इसको फॉर्मूले में पुट करना था, आंसर आपको मिल जाता। तो यहाँ पे जिसने भी इसको सॉल्व किया है अपना आंसर शेयर कर देंगे, बाकी यहाँ पे इसको हम साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए, अब हमें पता है वेरिएंस निकालना है आपको, तो ये 1/40 है ना, यही तो है n। ये देखिए, n की वैल्यू 40 है। फिर हमें ये चाहिए 1736। तो सिग्मा इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1736। ठीक है, देख लीजिए 1736 हमने लिख दिया है। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट बचा है, कैलकुलेट करना है आपको। इसको 40 4 से कैंसिल आउट कीजिए। 4 चौके 16, एक बच गया, 3 उतार लिया, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। कितना आ गया वेरिएंस? ये आ गया 434 बाय ये 10 आएगा यहाँ पे, है ना, बाय 10 और 43.4 आपका आंसर आ गया। इतना सा कैलकुलेशन था आपके लिए, है ना। ये तो सिंपल है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अगला सवाल देखिए और इसको नोट करिए आप। तो यहाँ पे भी मीन एंड वेरिएंस निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। अब मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। और यहाँ पे हेयर सिग्मा एफ आई या फिर एन बोल देते हैं, वो देखना पड़ेगा कितना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट करेंगे और जो आंसर आता है वो शेयर करेंगे आप। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर साथ में ही सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स आई है। ठीक है, एक्स आई की वैल्यूज लिख लेंगे, यहां से नोट करेंगे। 92, 93, 97, 98। ठीक है, 92, 93, 97, 98 और क्या है? 102, 104, 109। 102, 104 और 109 ये आ जाएगा। फिर एफ आई चाहिए हमें, है ना। लाइंस तो ड्रॉ कर लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो अब हमें चाहिए एफ आई। एफ आई भी गिवन है, लिख लेंगे। क्या है? 3 2 3 2 6 3 3। ठीक है, 3 2 3 2 6 3 और 3। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्या करना है भाई? या तो हम सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे या फिर एन, एक ही बात है, सबको ऐड करना पड़ेगा। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10,
10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, ये 22 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए एक चीज तो आ गई हमारे पास, एफ आई कितना है 22। दूसरी चीज क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 और 9 या 27, 276 है ना। फिर 93 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 7 या 21, 2 बच गया, 9 इंटू 3 27 और 2 29, 291। फिर 8 दूनी 16, 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 1 19, 196 आ जाएगा। 102 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 6 इंटू 1 6। फिर 4 दिए 12 और 3 एज इट इज, 9 या 27 एंड 9 एज इट इज, 9 नहीं 3 एज इट इज। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसका समेशन करना है, एडिशन है ना, ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो इन सबको जोड़ के देखिए कितना आता है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 7 कितना हो गया, 29 और 1 30, 3 बच गया। फिर 8 और 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 9 33, 34 35 36 37 और 3 40, 4 बच गया। 2 और 1 3, 2 5 6, 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 4 22, 2200 आ गया, ये 2200 आ गया। ठीक है, तो अब मीन आ जाएगा इजीली। मीन निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 2200 बटे 22 कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये मीन कितना आया, 100 आ गया। ठीक है, जब मीन आ गया है तो वेरिएंस भी आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, ये निकालना है। तो एक्स आई कितना है, 92 माइनस 100 कितना आ जाएगा, -8। तब कर देंगे ऐसे ही, 93 माइनस 100 इज इक्वल टू -7, 97 माइनस 100 इज इक्वल टू -3, फिर 98 माइनस 100 इज इक्वल टू -2, फिर 102 माइनस 100 ये आ जाएगा 2, 104 माइनस 100 ये आ जाएगा 4 और 109 माइनस 100 ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें हो गई इजीली। अब क्या करना है, अब होगा इसका स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64, -7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49, 49, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, -2 का होल स्क्वायर होता है 4, 2 का होल स्क्वायर भी ऑब्वियसली 4 होगा और 4 का होल स्क्वायर होगा 16 और 9 का होल स्क्वायर अभी हमने बताया था 9 का कितना होता है, 81 हो जाता है ना। तो यहां तक
आप समझ रहे हैं? तो अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसको और एफ आई को, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना। ठीक है, नोट कीजिए और फटाफट इसको टेबल को फिल कीजिए। ठीक है, चलिए इसको और फटाफट हम कर लेते हैं। अब एफ आई कितना है, 3 है, 3 इंटू 64 64 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, एक बच गया, और थोड़ा और आगे लिख देते हैं, 3 चौक 12 और 6 18 और 1 19 192 आ गया। फिर 2 इंटू 49 49, ये आ जाएगा 98। फिर 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा, है ना, एफ आई 3 है ना, 3 इंटू 9 दिया 27 27। फिर 2 इंटू 4 ये आ जाएगा 8। फिर 6 इंटू 4 6 इंटू 4 6 चौके 6 चौक 24। ठीक है, फिर 3 इंटू 16 3 इंटू 16 48 48 आ गया। फिर 3 इंटू 81 81, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 8 3 24 243 आ गया। अब इसका एडिशन करना है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ऐड करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 और 7 17 17 प्लस 8 कितना होता है, 25 25 प्लस 4 29 29 और 8 29 और 8 37 37 और 3 40, 4 बच गया। फिर 9 और 9 18 18 और 2 20 20 और 2 22 22 और 8 30 और 4 34। ठीक है, 34 3 बच गया। फिर 1 और 2 3 और 3 6 640 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है, वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब फटाफट वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस क्या होगा, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखनी है 1/22 इंटू कितना है 640। देखना यही वैल्यूज आई हैं हमारे पास, है ना, ये n की वैल्यू 22 है और ये 640 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 11 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 320 320/11। इसको डेसिमल में निकाल लेंगे हम, 11 इंटू 2 22 10 बच गया, 0 उतार लिया, 11 9 जा 99 99 आ गया, 1 बच गया डेसिमल के बाद। फिर 0 उतार लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 11 0 जा 0 और फिर 100 आ जाएगा, 11 इंटू 9 99। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। हमारा आंसर तो आ गया है 29.09, ये वेरिएंस हो जाएगा, है ना, 29.09। नोट कर लेंगे इसको, ये आंसर है आपका। और मीन भी आ गया था, है ना, मीन कितना है, मीन आ गया था आपका 100। दोनों चीज हमें बतानी थी, ये आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, अब आपको बोला है कि इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड यूज करके निकालना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है वो भी समझ लेंगे। देखिए शॉर्टकट मेथड 10th में आपने सीखा था, है ना, 10th में आपने सिंप्लीफाई करके कैसे निकालते हैं मीन, ये तो सीखा होगा। कैसे भाई, यू आई इज इक्वल टू, है ना, यू आई निकालते थे इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, है ना, और डी आई क्या होता था, डी आई होता था बच्चों एक्स आई माइनस ए क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन, है ना। ये सब चीज आपको पता है, पिछली क्लास में आपने सीखी है। अब देखिए, अगर हमें मीन निकालना है
मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, है ना। अब सब चीज आपको पता है, यू आई कैसे निकलेगा, एफ आई यहाँ पे गिवन है और आपको ए एज्यूम करना है मीन। उसके बाद एच क्या है, एच इसका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, है ना, जो क्लास साइज है। तो यहाँ पे एच कितना है, एच आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। एफ आई लिखेंगे पहले तो 60, 61, 62, 63, 68 तक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स आई 60, 61, 62, 63, थोड़ा गैप दे के लिखना पड़ेगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68, 68। ठीक है, अब एफ आई है ना। देखिए, अब एक मीन एज्यूम कर लेते हैं इसमें से हम, जो गिवन डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म छोड़ के बीच की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज आवर एज्यूम्ड मीन। समझ में आ गया? तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन आ गया। तो ए कितना है यहाँ पे, ए है 64, 64 हो गया ए। अब हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए, अब हमें चाहिए यू आई, है ना। सबसे पहले हम यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही होता है। तो पहले एफ आई लिख लेंगे। एफ आई कितना है, 2 1 12 29, 2 1 12 29 और कितना है 25 12 10 4 5, 25 12 10 4 5। ठीक है, और यहां से इसका सम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई, जो कि एन बी होता है ना, एन बी होता है। कितना है ये, ऐड करके देखेंगे इसको। ठीक है, इसको जोड़ के हमें इसका सम निकालना है। कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया, पहले हम इस तरफ ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 प्लस 4 25, 25 का 5 आ गया, 2 बच गया, 2 कैरी बच गया। तो यहाँ पे 1 और 2 3 और 2 5 6 7, 7 और 2 9, 95 आ गया। ठीक है, 95 आ गया। अब इसको हम ये आ गया 95। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यू आई। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, यही चाहिए। तो अब फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स आई कितना है, 60 माइनस 64 अपॉन एच। ठीक है, तो कितना आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको डी आई रख दीजिए, एक्स आई माइनस ए, डी आई निकाल लेंगे और फिर यू आई निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फटाफट इसको लिख लीजिए, और यू आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 64, कितना आ गया -4, ये आ जाएगा -4, फिर -3, -2, -1,
0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ समझ में आया? UI कितना आया आपका? अब हमें क्या करना है, एक चीज और करनी है। मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? FI UI, ठीक है। FI इंटू UI कितना आ जाएगा? ये रहा FI, ये रहा UI, 4 दूनी 8, तो -8 आ गया, -3, -24, ठीक है, -29, 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 2 20, 4 दिए 12, 5 चौके 20, ठीक है। अब हमें चाहिए सिग्मा FI UI, कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करके अलग से लिख देंगे, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके अलग से लिख देंगे और फिर सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा ये? 24 और 8 32, 32 प्लस 3 कितना हो गया? 32 प्लस 2 हो जाता है 34, 34 प्लस 3 64, 64 आ जाएगा नेगेटिव का। अब यहाँ प्लस वाला देखेंगे, 20 20 40 और 24 कितना हो गया? 40 और 24 64 हो गया, ठीक है। तो ये -64 प्लस 64 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो फटाफट हम इसका मीन निकाल लेते हैं। अब 0 आ गया है ना, तो मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा FI UI ये है। तो यहां से वैल्यू लिखेंगे अब इसकी। A कितना है? 64 प्लस 0 अपॉन सिग्मा FI कितना है? 95 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सम है वो 100 होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं एक बार, 2 और 1 3, है ना, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10 और 9 19, 19 और 2 19 प्लस 2 कितना हो गया? 21, 21 प्लस 4 25 प्लस 5, ये वाला 5 रह गया था, तो ये आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 100 आया है तो अब हमें पता है कि A तो फिर भी 64 है, प्लस 0 अपॉन 100 इंटू 1 64 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मीन हमने निकाल लिया शॉर्टकट मेथड से। अब शॉर्टकट मेथड यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। तो इसको यहाँ तक आप करेंगे, रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन को होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।